लैब 8 इंटर वीलैन राउटिंग। लास्ट लैब में हमने वीलैन बनाई थी, इसके स्विच को यूज़ करके हमने डिफरेंट वीलैन बनाई थी और सेम वीलैन सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करती है। डिफरेंट वीलैंस आपस में पैकेट सेंड नहीं कर सकते। तो आज की लैब में हमने ये करना है कि अगर दो डिफरेंट वीलैंस या दो से ज़्यादा वीलैंस को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो हमारे पास, इसमें हमने एक स्विच यूज़ किया वीलैन 2 और वीलैन 3। वीलैन 2 में हमारे पास दो पीसीज हैं, एक का आईपी एड्रेस है 10.2 10.3 और वीलैन 3 में 20.2 और 20.3। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच में वीलैंस क्रिएट करेंगे वीलैन 2 और 3 और इन पोर्ट्स को वीलैन में मूव करेंगे। ये करने के बाद फिर हम देखते हैं कि इन दो वीलैंस को हमने आपस में कैसे कम्युनिकेट करवाना। तो पैकेट ट्रेसर में हमने सबसे पहले स्विच प्लेस किया, उसके बाद पीसीस को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद इनका आईपी एड्रेस सेट करेंगे। अच्छा, अभी आप कह रहे होंगे कि हमने इसका 10.1 क्यों नहीं रखा। ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि 10.1 से हम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे। ये करने के बाद हम इस स्विच में वीलैंस क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कंसोल बार यूज़ की, इसकी टर्मिनल विंडो पे गए तो सेम वही कमांड है जो आपने लैब 7 में यूज़ की थी। सबसे फर्स्ट वीलैन डेटाबेस, वीलैन 2 नेम, वीलैन 3 नेम भी। इन दो पोर्ट्स को हमने वन और टू को हमने वीलैन 2 में रखना है, 3 और 4 को वीलैन एग्जिट कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस।
टू को VLAN 2 में रखेंगे। इंटरफेस 3 को VLAN 3 में। सेम इसी तरह फोर्थ को उसके बाद एग्जिट। शो VLAN करके देखते हैं। देखें फास्ट इथरनेट 1 और 2 VLAN 2 में आ गया और 3 और 4 VLAN 3 में। तो अगर हम पैकेट भेजते हैं यहाँ से यहाँ पे तो पैकेट सेंड हो रहा है। तो सेम VLAN आपस में कम्युनिकेट कर रही है। अगर डिफरेंट VLAN पे भेजते हैं तो पैकेट फेल्ड हो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि दो VLANs को आपस में भी कम्युनिकेट करवाना है। तो उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस चाहिए होगी? राउटर। सबसे पहले हम एक राउटर प्लेस करेंगे, जैसे इस फिगर में आपको शो हो रहा है राउटर 1841। उसको हम स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब जो स्विच की पोर्ट यूज़ होगी फास्ट इथरनेट 0/5 अगर हम यूज़ करते हैं तो इस पोर्ट के ऊपर दोनों VLANs का डाटा जाना है। तो सबसे पहले इस पोर्ट को हम ट्रंक बनाएंगे और इसके ऊपर अलाउ करेंगे VLAN 2 और 3 को। उसके बाद देखते हैं कि हमने फास्ट इथरनेट की पोर्ट के ऊपर क्या करना है। हम राउटर प्लेस करेंगे। इसके बाद वायर फास्ट इथरनेट 0/0 और स्विच की 0/5। तो इस पोर्ट को हमने क्या बनाना है? ट्रंक। सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल 5 मोड ट्रंक। VLAN 2 कॉमन 3। तो स्विच की हमने सेटिंग कर ली। अब इसके बाद हम जाते हैं राउटर पे। तो राउटर की हमने इस पोर्ट के ऊपर क्या करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले राउटर की सेटिंग करने के लिए कंसोल वायर किसी भी एक पीसी के साथ कनेक्ट कर दें। इस पीसी में जाके टर्मिनल विंडो, तो सबसे फर्स्ट नो लिख के एंटर किया तो हम राउटर की सेटिंग में आ गए। फर्स्ट कमांड वही होगी एनेबल। इनेबल करने के बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल करने के बाद सबसे पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 हमने यूज़ किया। फर्स्ट इसको हम नो शट डाउन किस लिए यूज़ करते थे? पोर्ट को अप करने के लिए। अभी ये देखें पोर्ट हमारी ग्रीन हो चुकी है। अच्छा, अब देखें हमारे पास दो डिफरेंट VLAN है। इस इंटरफेस के हम फर्दर सब इंटरफेसेस बनाए। हमने फास्ट इथरनेट 0/0 की दो सब इंटरफेसेस बनानी है, 0/0.1 0/0.2। वो हम कैसे बनाएंगे? सेम वहीं पे आपने इंटरफेस फास्ट
ईथरनेट 0/0.1। तो इससे क्या होगा, हम config सब इफ में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने एक कमांड लिख दी, इनकैप्सुलेशन .1 क्यू। इसके बाद हमने जो भी वीलन की आईडी यूज की होगी वो लिखी। फॉर एग्जांपल हमारी फर्स्ट वीलन की है 2। ये लिखने के बाद इसके बाद हम इसका आईपी एड्रेस सेट करेंगे। आईपी 192.168.10.1 255.255। सेम इसी तरह इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0.2। इसके बाद हम कैप्सुलेशन की कमांड यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। फिर आईपी एड्रेस 20.1। इसके बाद एग्जिट। चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं शो। ये देखे हमने जो दोनों एड्रेस सेट की वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बाद तो हमने यूज़ किया था यहाँ पे 10.2 और 10.3। तो इसके बाद हम इनके गेटवे क्या सेट करेंगे, इन दोनों पीसीस का 10.1 इन दोनों का 20.1। ये करने वाला हम पैकेट भेजते हैं डिफरेंट वीलैन में, तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए। तो ये देखें PC 0 से 2 पे सक्सेसफुल। PC 0 इसकी डिफरेंट वीलैंस आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती है। तो सबसे पहले आपने वीलैंस क्रिएट करनी है स्विच में, जितनी भी आप वीलैंस बनाना चाहें। उसके बाद वीलैंस क्रिएट करने के बाद हमने एक राउटर यूज़ करना है। राउटर के साथ जो पोर्ट यूज़ होगी उसको हमने ट्रंक बनाना है। तो जो राउटर की पोर्ट होगी उसके हमने सब इंटरफेसेस बनानी है। अगर हमारे पास 5 वीलैंस हैं तो इसकी 5 सब इंटरफेसेस बनेगी।
और हर सब इंटरफेस पे इंकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू और उसके आगे उसका वीलैन का नंबर और आईपी एड्रेस सेट करेंगे। तो उसके बाद हमारे डिफरेंट वीलैन्स भी आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो इस लैब का जो आप लोगों ने टास्क करना है वो ये है कि आपने 2 स्विच यूज़ करने हैं और 6 पीसीस। सी और बी को आपने वीलैन 5 में रखना है, सी और डी को वीलैन 8 में, ई और एफ को वीलैन 10 में। आईपी एड्रेस मैंने आपको बता दिए। गेट विन का क्या आ जाएगा 30.1, 40.1 और 50.1। भी अगर किसी को क्वेरी हो तो ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।